one or two or three unique things that AAFT offers, which gives an advantage to AAFT students. Three things where we have been rated as number one, that we do largest number of events during the courses, we make largest number of productions, which means the total skill development, and the best part is we teach humanity. इंजीनियर ही क्यों ना बना, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में आज भी एंटरटेनमेंट ये थोड़ा उनको लगता है सोशली थोड़ा सा हल्का काम है, या पता नहीं कितना स्कोप है, कितनी कमाई होगी। कि मीडिया और एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है यूएसए के बाद। हम देश में 6वीं बड़ी इंडस्ट्री है अपने ही देश के अंदर। 3 लाख करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हम क्रॉस कर चुके हैं। 1 करोड़ आदमी इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, व्हिच इज द वन, इंडिया। अपने बस आई है जी। मैंने जब नोएडा फिल्म सिटी डिजाइन की तो मैं भी पागल कहलाया था। लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, लोगों ने सोचा इसे फिल्म का कीड़ा काट गया तो ये बहकी बहकी बातें करता है। देश में सिर्फ एक ही फिल्म सिटी हुआ करती थी, महाराष्ट्र सरकार की, बंबई में। जब मैं देश की दूसरी फिल्म सिटी ला रहा था तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो भैया प्रधानमंत्री जी कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं संदीप जी, एएफटी में आके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे एक स्टूडेंट डेवलप कर सकता है? मैंने स्टूडेंट्स की सोच को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश की है और इसीलिए शायद फख्र से कह सकता हूं कि जहां आप आज बैठे हैं एएफटी के अंदर, ये देश का सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट कॉलेज है। 32 साल पहले सरकार ने भी नहीं सोचा था कि स्किल डेवलपमेंट की ऐसी जरूरत होती है। 32 साल पहले जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया था तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मार्शल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जो ये बताता है कि नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, तो मैंने इसे चेंज किया था इस 100 साल पुराने इकोनॉमिक्स के लॉ को। मैंने कहा था नहीं, वक्त ऐसा आ जाएगा जब रोटी, कपड़ा, एंटरटेनमेंट, फिर मकान, और आज वो हो गया। ये तो जिसके पास जरा सा भी रुख है, जिसे मोहब्बत है इस लाइन से, जिसको जरा सा भी इंटरेस्ट है इस लाइन के अंदर, उसे तो इस लाइन में छलांग लगा देनी चाहिए। एक अच्छा अपने मतलब का एक कोर्स करें और उसके बाद इस लाइन को ज्वाइन कर रहे, आने वाले 2, 4, 5 सालों में वो हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। तो भाई जरा तो पंक्ति आपकी शुरुआत में हम अर्ज करना चाहते हैं भाई, क्योंकि आप इंसान भी हमें शाराना तो लगते हैं। तो भाई बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है, सिर्फ आपका नहीं है भाई, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है, लेकिन बच्चों की वो नहीं करते हैं परवाह। इंस्टीट्यूट बहुत है लेकिन बच्चों की नहीं करते हैं वो परवाह। ये डिफरेंट है एएफटी के डॉक्टर संदीप मारवाह। जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। क्योंकि 2 मिनट मेरी इनसे अभी बात हुई थी एंड आई कुड अंडरस्टैंड दैट ही अंडरस्टैंड्स द स्टूडेंट्स वेरी वेल एंड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल। तो ये जब जुगलबंदी हो जाती है सर, तो उसके बाद तो मतलब वारे न्यारे हैं। और आपने जैसे कि कहा कि एक बार अगर यहाँ कोई आ जाए तो उसके बाद जिंदगी जीना वो सीख जाता है। काम तो ऑब्वियसली सिनेमा पूरा सीख जाता है, 3 साल के अंदर वो सिनेमा के निटी-ग्रिटीज, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम सब सीख जाता है। The mission of the whole course is that before we could make a wonderful professional, we want to make them a better human being. Fantastic. So वही अगेन एज आई सेड, पहली लाइन मेरी सर यही थी कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी बात खुले हैं। सबने कहा कि यार यही क्यों दुकान चलाएं, हम भी तो अपनी दुकान चलाएं, बट वो एक्चुअली दुकान चला रहे हैं, आप बहुत लोगों के सपनों को चला रहे हैं। सो एक तो ये यूनिकनेस हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर अ लेमैन, जैसे अभी कोई अगर हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, जिन लोग को अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, जो बच्चे देख रहे हो जिनको खुद का एडमिशन कराना है, सो व्हाट इज दैट 1 or 2 or 3 unique things that AAFT offers, which gives an advantage to AAFT students? See, number one, we are the oldest film school of this part of the world. Hanji. We are the biggest film school in this part of the world. The 3 things where we have been rated as number 1, that we do largest number of events during the courses. We make largest number of productions, which means the total skill development during the course, whether it's a 3 months or even 3 years or 4 years. And the best part is that, as I said earlier, that we teach humanity. We teach emotions. Sure. And there is an abundant
anything and everything within the campus to actually learn what films, television, media, art and culture is all about. तो ह्यूमैनिटी सिखाना, वो तो मेरे ख्याल से 60% काम तो वहीं बन जाता है सर। उसके बाद आपके इतने सारे कोर्सेज हैं, इफ यू स्टार्ट नेमिंग देम, तो आई थिंक वो इंटरव्यू के टाइम हमारा जो सर ने दिया वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स हमें इंटरनेट पे मिल जाती हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं आपकी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। करेक्ट। बट एक सवाल जो पेरेंट्स के माइंड में आता है, क्योंकि पेरेंट्स कुछ होते हैं जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, कुछ वो हैं जो अगर पैसा खर्च रहे हैं तो उन्हें एक एक पैसा खर्चने में थोड़ी चुभन होती है। वो ये कहते हैं कि इंजीनियर ही क्यों ना बना दें, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में आज भी एंटरटेनमेंट ये थोड़ा, उनको लगता है सोशली थोड़ा सा हल्का काम है, या पता नहीं कितना स्कोप है, कितनी कमाई होगी। मैं आपको यहाँ करेक्ट करना हाँ चाहता जी। हूँ, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है 32 साल पहले जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया हाँ था जी। तब ये सवाल आए थे। अच्छा, वो हैं किसी न किसी सोसाइटी क्योंकि जो में, छोटे शहर हैं, हाँ, क्योंकि किसी यहाँ ने- तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं। करेक्ट, किसी न किसी जगह पे ये हो सकता है अभी भी जिंदा हो हाँ ये जी। बात, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ आ गई है हमारे काम करने के बाद जी कि मीडिया और एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ये हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हाँ जी यूएसए के बाद। हाँ जी हम देश में 6वीं बड़ी इंडस्ट्री हैं अपने ही देश के अंदर। आज 3 लाख करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हम क्रॉस कर चुके हैं। 1 करोड़ आदमी इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब आज लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड हु विच इज द वन, इंडिया। Yeah. हम लोग 2000 फीचर फिल्में बनाते हैं 28 ऑफिशियल भाषाओं में। आप 550 रेडियो स्टेशन है आज हमारे जी, यहाँ पर, जी 950 टेलीविजन चैनल चल रहा है यहाँ। पेंडेमिक में 5 ओटीटी चैनल खुले थे, आज 150 ओटीटी चैनल हो गया है। ट्रू। और रही बात मोबाइल की, जिसे मैंने आज से 19 साल पहले एंटरटेनमेंट का एक सबसे बड़ा हिस्सा बताया था, जी वो आज सिद्ध हो गया है कि 140 करोड़ मोबाइल हैं आज हमारे देश में, जिसमें ट्रू 70% मोबाइल जो हैं वो स्मार्टफोन्स हैं, यानी कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और छोटी स्क्रीन है उसके ऊपर, उसमें स्टिल फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, स्क्रीनिंग है, फिल्मिंग है, इंटरनेट है, और वो हमारे एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। आज से 32 साल पहले ये सवाल हुआ था कि भाई इस इंडस्ट्री में हम ज्वाइन करेंगे, हमें डर लगता है काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बच्चा सफल होगा कि नहीं होगा। अब तो ये हाल है कि 10,000 मीडिया प्रोफेशनल हर साल ट्रेंड, एजुकेटेड, प्रॉपरली ट्रेंड चाहिए इस देश को। आज मीडिया और एंटरटेनमेंट जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो चुका है। बिल्कुल। 32 साल पहले जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया था तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मार्शल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जो ये बताता है कि नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये सिस्टम है, जी और नेसेसिटीज के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, हम्म उससे पहले वाला जो नेसेसिटी है उसको डिवाइड किया जाता है। तो मैंने इसे चेंज किया था, इस 100 साल पुराने इकोनॉमिक्स के लॉ को। मैंने कहा था नहीं, वक्त ऐसा आ जाएगा जब रोटी, कपड़ा, एंटरटेनमेंट, फिर मकान। और आज वो हो गया है। हाँ आज मकान खरीदने से पहले आपको मोबाइल चाहिए, आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको एक अच्छी स्क्रीन चाहिए। अब बिल्कुल। वो स्क्रीन जो है वो एक टेलीविजन भी हो सकता है, वो एक ओटीटी का चैनल भी हो सकता है, वो आपके इंटरनेट की स्क्रीन हो सकती है, वो मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है चेंज हो गया है, ये सोच बदल चुकी है। आज की डेट के अंदर हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, और जितनी ज्यादा जिसे कहते हैं ट्रेमेंडस चेंजेस जो हम लोगों ने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखी है वो किसी और में देखी नहीं। एब्सोल्युटली। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू बी रिलेटेड टू व्हाट यू ऑलरेडी सेड, क्योंकि मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि सबको लगता है कि स्ट्रगल बहुत है, लेकिन स्ट्रगल किसमें नहीं है। इसमें इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को 3 लाख पर एनम का पैकेज मिल रहा है, साहब, एंड दैट इज समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू। आई डिड माय इंजीनियरिंग, I didn't want to do it. I was getting that package. Had I been an engineer, I would have been doing something which I never liked doing, और मुझे पैसे उससे भी कम मिल रहे होते जितने मैं आज कमा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो स्ट्रगल, तो मैं कहूंगा स्ट्रगल हर काम में है, बट किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? बिजनेसमैन का बेटा जब तक कि अपने पिताजी की गद्दी पे ना बैठ जाए हाँ तब जी। तक स्ट्रगल नहीं। जी फिर आइए, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, हम्म। लॉयर,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कौन सा प्रोफेशन है मुझे बताइए। फीस कितनी ज्यादा है आजकल? इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की बहुत ज्यादा फीस है। बेइंतहा फीस पे करिए, 5-5 साल के कोर्सेज करिए, और उसके बाद 4,000-8,000 रुपए की नौकरी को मुंह देख रहे थे स्टूडेंट। जब मुझे याद है, मैंने जब ये इंस्टीट्यूट खोला था, कहने को उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री, कहने के बाद उसके पास डॉक्टर की डिग्री, लेकिन जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं खुद हैरान रह गया जी। कि इतनी इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल और इतनी जिल्लत सहनी पड़ रही है एक एक आदमी को। और तब मुझे लगा कि इससे बेहतर तो हमारे वो 3 महीने वाले स्टूडेंट ही हैं, जो 3 महीने का एक रिगरस कोर्स यहाँ से करते हैं और उसके बाद फट उनको जॉब मिल जाती है। खैर, वो समय अच्छा था क्योंकि उस वक्त चैनल इन्वेजन थी, नए चैनल हिंदुस्तान में उतर रहे थे जी। और भरमार थी चैनल की, और उसी तरीके से बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, ट्रेंड लोगों की जरूरत थी। लेकिन आज तो इंडस्ट्री उससे 100 टाइम आगे निकल गई है। जी। और ये मैं आपको आज फिर बता दूं कि आने वाले 20 साल जो हैं वो मीडिया के, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हैं। जी। ये जो आप आज हरकत देख रहे हैं, ये जो आज चहल पहल देख रहे हैं, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मेला लगा हुआ है, ये अभी शुरुआत है। ये आने वाले 5, 10, 15 और 20 सालों में जो हरकत होगी, आप हैरान हो जाएंगे, और हिंदुस्तान सबसे आगे आपको उभरता हुआ और निखरता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर, एंड आई एम श्योर आप भी उसको सेकंड करेंगे, कि अभी आपने बोला कि 20 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, करेगी। सो क्यों ना हम अभी से ही शुरू कर लें? व्हाई टू वेट फॉर अनदर कपल ऑफ इयर्स और 5 इयर्स, कि यार अभी देखते हैं कहाँ किस ओर जाता है हिसाब किताब, क्योंकि हम कई बार होता है बहुत डिले कर देते हैं चीजों को। जिन लोगों की मैं बाहें पकड़कर इस इंडस्ट्री में लाया था हाँ जी। 32 साल पहले, सोचिए अगर 18 साल का लड़का रहा होगा, आज वो 50 साल का है। आज वो किसी चैनल का हेड है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जी। अपनी कंपनियां चला रहा है, फिल्म मेकर बन चुका है, टॉप नॉच सेलिब्रिटी बन चुका है। तो ये तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये तो जिसके पास जरा सा भी रुख है, जी। जिसे मोहब्बत है इस लाइन से, जिसको जरा सा भी इंटरेस्ट है इस लाइन के अंदर, उसे तो इस लाइन में छलांग लगा देनी चाहिए। एक अच्छा अपने मतलब का एक कोर्स करे और उसके बाद इस लाइन को ज्वाइन कर रहे, आने वाले 2, 4, 5 सालों में वो हजारों लाखों रुपए कमा रहा होगा। एब्सोल्युटली। एंड नाउ टाइम्स हैव चेंज आल्सो, मतलब अब पेरेंट्स उतने ज्यादा रिजिड नहीं है जैसे। नहीं, बदलाव बहुत है। एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए जो है हमारी जान निकल गई है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 34 साल से मैं स्टूडियो चला रहा हूँ, 32 साल से मैं इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, और आप समझ लीजिए 38 साल से नोएडा फिल्म सिटी के साथ जुड़ा हूँ। हाँ जी। जब मैंने आपने बसाई है एक तरह से। जी, मैंने जब नोएडा फिल्म सिटी डिजाइन की थी तो मैं भी पागल कहलाया था। लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, लोगों ने सोचा इसे फिल्म का कीड़ा काट गया, तो ये बहकी बहकी बातें करता है। और क्योंकि देश में सिर्फ एक ही फिल्म सिटी हुआ करती थी, महाराष्ट्र सरकार की, बंबई में। जब मैं देश की दूसरी फिल्म सिटी ला रहा था तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सेम बात मेरे साथ वही चीज हुई जब मैं स्टूडियो बना रहा था। हाँ जी। तो जब, और ये मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी आज दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। जी। ये 100 एकड़ की फिल्म सिटी, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से 350 चैनल 162 देशों में प्रसारित हो रहे हैं। तकरीबन 17,000 लोग इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और जो कास्केडिंग इफेक्ट है कि तकरीबन 1,50,000 आदमी आज अपनी रोजी रोटी कमा रहा है इस फिल्म सिटी की वजह से। कोई गाड़ी का ड्राइवर है, कोई पार्किंग का है, कोई लकड़ी सप्लाई कर रहा है, कोई पेंट सप्लाई कर रहा है, कोई खाना सप्लाई कर रहा है, कोई मसाला सप्लाई कर रहा है, कोई बिल्डर है, कोई कंकर पत्थर रोड़ी बदरपुर सप्लाई कर रहा है कोई। तो मतलब आप हिसाब लगाइए कि टोटल इकोनॉमी जो इस फिल्म सिटी के आने से जो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ी इस हिस्से की, उसका अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो ये हजारों करोड़ों रुपयों में देश का इसका एक फिल्म सिटी आने से भरा हुआ। और जब मैंने 34 साल पहले स्टूडियो शुरू किया था तो मैंने इंग्लिश डिक्शनरी को एक शब्द दिया था, फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म। तब भी लोग कोई नहीं समझे थे कि ये फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म साहब क्या होता है। टूरिज्म तो सुना है हमने, आज दुनिया का हर मुल्क फिल्म और कल्चर टूरिज्म की बात कर रहा है। आपने शायद कुंभ अब मनाया है,
जी। मैं कुंभ पहले मना चुका हूं, क्योंकि नोएडा फिल्म सिटी में 9 करोड़ से भी ज्यादा की फुटफॉल हो चुकी है। हम्म। मारवा स्टूडियो के अकेले इस स्टूडियो के अंदर तकरीबन 30 लाख की फुटफॉल 156 कंट्री से हो चुकी है। ओके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो कच्ची बात नहीं है, वो जी। मेरी देखी हुई है। मैंने उसे उसे एक्सपीरियंस कर लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये पूरी दुनिया को जागृत कर रही होगी। आज ट्रू। आप ये देखिए कि जब नोएडा से 350 चैनल प्रसारित होता है तो पूरी दुनिया नोएडा को जानती है आज। जी। पूरी दुनिया जानती है, वी आर ऑन द वर्ल्ड मैप ऑफ सिनेमा। विजुअल मीडिया के वर्ल्ड मैप के ऊपर आज नोएडा को बड़े अक्षरों से बड़े घेरे के साथ बनाया जाता है। हम स्कूल जी। कॉलेज में थे तो टीचर पूछता था ज्योग्राफी का, बताओ चावल कहाँ होते हैं, तो फट 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 वर्ल्ड मैप के ऊपर निशान लगाए जाते थे कि जी। चावल यहाँ होते हैं, आयरन और यहाँ होता है। आज नक्शा बनता है कि ये बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फिल्म टीवी मीडिया का काम कहाँ होता है, तो वो आता है लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, नोएडा फिल्म सिटी। मुंबई एंड नोएडा। तो ये क्या कम है? सही बात है सर। अब मैं जब अपने स्टूडियो की बात करूं तो आप ये देखिए कि इन 34 सालों में हमने तकरीबन 5000 टेलीविजन प्रोग्राम 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए बनाया, ओके। और करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ मैं जुड़ा हूं किसी ना किसी रूप में, जी। और करीब 5000 हम लोगों ने ट्रेनिंग फिल्में बनाई हैं, और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने 3600 शॉर्ट फिल्म बनाकर तकरीबन 25,000 फिल्म प्रोफेशनल को, जो मेरे पास 145 कंट्री से आए हैं, उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म बनाने का मौका दिया। ओके। तो हमारे तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे बन गए, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए मेरे। क्या मैं बात। क्या करूं? मैंने कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए या अवार्ड लेने के लिए काम नहीं किया। मैंने काम इसलिए किया क्योंकि मुझे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मोहब्बत है। और दूसरा आपको भरोसा था, मुझे था अपने कि ऊपर था, एंड इस इंडस्ट्री के ऊपर भी था। और देखिए, रिसर्च जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हाँ जी। हमारे इस पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी, और मैं रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं, और मैंने रिसर्च की इसके ऊपर। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सिटीज को भी मैंने पढ़ा। दिल्ली की, हिंदुस्तान की सिटीज को पढ़ा, मैं फॉरेन की सिटीज को मैंने पढ़ा। मैं लॉस एंजलिस गया, बेवर्ली हिल्स गया, मैं हॉलीवुड गया, यूनिवर्सल स्टूडियो गया, न्यूयॉर्क गया। मैंने स्टडी किया इन सारी चीजों को, और मुझे ये यकीन हो गया कि देश में एक फिल्म सिटी की सख्त जरूरत है। जी। उसके बाद मैंने ये 1986 के अंदर प्रोजेक्ट डाला, जो 1987 में पास हुआ, 1988 में अलॉटमेंट हुई, और 3 साल लगे हमें अपना स्टूडियो तैयार करने 91 में। यू स्टार्टेड। और 91 में हमने देश का, उत्तर भारत का पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, समझ लीजिए कि जी। स्टूडियो, पहले वो शुरू कर दिया। और जब मैंने 2 साल के बाद फिल्म स्कूल शुरू किया, तो वो भी यही वजह थी। उन 2 सालों के अंदर मैंने इस चीज को स्टडी कर लिया कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा पैराफिरनालिया बन जाएगा तो काम कौन करेगा, दीवारें थोड़ी बनाएंगी। तो उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत है। तो वहां से मैंने ये देश की पहली प्राइवेट फिल्म इंस्टीट्यूशन शुरू किया। जी। और अब तो खैर मैं खुशी से कह सकता हूं कि हम लोग फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी हैं। जी। हम दुनिया के पहले 5 बड़े फिल्म स्कूलों में हमारा नाम आता है, और मुझे फक्र है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ काम करने वाले जितने भी यहाँ पर, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हैं, मेरे जी। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे मेरे मैनेजमेंट के लोग हैं, वो उतने ही दीवाने हैं जितना दीवाना मैं हूं। क्या बात है। और जितने आपने फैक्ट्स बताए थे सर, तो वो इतने अमेजिंग फैक्ट्स हैं, आपको याद हैं, टिप्स पे हैं आपके। तो उन फैक्ट्स से मुझे एक शख्स की याद आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो भैया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं संदीप जी, एएफटी में आके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे एक स्टूडेंट डेवलप कर सकता है, एंड व्हाट आर दी डिफरेंट वर्टिकल्स दैट ओपन। देखिए, मैं ना आत्मनिर्भर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये आपको बताऊं। जी। और हम लोग भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, हाँ जी। उनको यहाँ से प्रमोट भी करते हैं, जी। क्योंकि उनकी जरूरत है। जी। वो सारी स्कीमों में बहुत दम है।
और जो एंटरप्रेन्योरशिप की है इसको भी, क्योंकि एक तो मैं बीजेपी के बोर्ड पे भी हूँ जो एमएसएमई देख रहा है, ओके। और उसके साथ भारत सरकार ने मुझे 4 मंत्रालयों में और एक अच्छी पोजीशन दे रखी है। ओके। मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल का वाइस चेयरमैन हूँ इंडिया का, अच्छा। और मैं नेशनल चेयरमैन हूँ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में, ओके। जहाँ पे हम लोग मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नॉर्म्स तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 60 आदमी मेरे साथ वहाँ काम कर रहा है। ओके। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बोर्ड फॉर अप्लाइड आर्ट्स के अंदर थोड़ी सी जगह रखता हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ के अंदर मैं कमिश्नर इंटरनेशनल स्काउट्स एंड गाइड भी हूँ। मैंने स्टूडेंट्स की सोच को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश की है, और इसीलिए शायद फक्र से कह सकता हूं कि जहां आप आज बैठे हैं एएफटी के अंदर, जी। ये देश का सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट कॉलेज है। 32 साल पहले सरकार ने भी नहीं सोचा था कि स्किल डेवलपमेंट की ऐसी जरूरत होती है, जी। क्योंकि ये बातें तो सिर्फ 14 12 13 14 साल से की जा रही हैं। हाँ जी। 11 साल इस सरकार के और 2-3 साल शायद पिछली सरकार के। तो 32 साल पहले मैंने ये तय कर लिया था कि अगर हिंदुस्तान के बच्चे को जिंदगी में आगे आना है तो उसको वो सारे काम सीखने पड़ेंगे जो अपने हाथ से कर सके। और आज शायद एएफटी की कामयाबी का पहला सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा अपने उस एक फील्ड को जिसके लिए वो यहाँ आता है, उसे वो तैयार होके बाहर निकलता है, करके निकलता है। जी। फिल्म बना के निकलता है, एडिटिंग करके निकलता है, रेडियो चला के निकलता है, प्रोडक्शन करके निकलता है, कैमरा चला के निकलता है। तो उसको अब यहां से निकलकर फिर सीखने की जरूरत नहीं होती। वो यहां से निकला, जिस जॉब पे गया वहां से काम शुरू, और पहले दिन से वो कमाई का अपना साधन जो है वो लेके यहां से निकलता है। भले ही इंस्टीट्यूशन का खर्चा लाखों रुपए फालतू होता है। जी। और तो ये पहले तो ये सबसे बड़ा जरूरी था कि, क्योंकि उस जिस वक्त हमने इंस्टीट्यूशन शुरू किया था तो पूरे देश में एक ही लहर होती थी यूथ की कि पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए। हाँ जी। पढ़ लिख के नौकरी मिल, तो ये मुझे भी खटता था कि भाई व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। आपको शायद नहीं पता, इंक्यूबेशन वर्ड तो अब पिछले 2-3 साल से हल्ला कर रहा है। मैंने इंक्यूबेशन सेंटर 32 साल पहले शुरू किया था। मैं 150 से ज्यादा कंपनियां अपने स्टूडेंट की खुलवा चुका हूं, और उसके लिए कई जगह तो मुझे खुद भी घाटा खाना पड़ा, क्योंकि कोई फंड नहीं था मेरे पास ऐसा। तो किसी बच्चे ने अगर एडिटिंग रूम लगा दिया तो मैंने अपना काम उसको दे दिया, किसी ने कैमरा लगा दिया तो मैंने अपना काम उसको दे दिया, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर यहां से रेडी करना चाहता था। एक बच्चा जब एंटरप्रेन्योर बन के रेडी हो जाता है तो वो समझिए कि वो 5 और को जॉब दे देता है। बिल्कुल। तो अगर देश तरक्की भी ऐसे करेगा, जब एक आदमी हिम्मत करेगा, एक आदमी रिस्क लेगा, एक आदमी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, तो तभी तो वो बहुत सारे लोगों को काम दे पाएगा। वरना सरकार नौकरी देगी, सरकार नौकरी देगी, कब तक सरकार नौकरी देगी? तुम खुद भी तो कुछ करो। तो मैं भी शायद इसी सोच का हूं, जिस सोच के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, और मेरी बहुत सारी बातें उनके साथ मिलती हैं, उनकी सोच के साथ मिलती हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं वो सब कर रहा हूं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। क्या और जब हम लोग, हमारा बच्चा जब जब जरा सा भी ये जिक्र करता है कि सर मैंने ये करना है, जैसे उस दिन मेरे पास एक फैशन डिजाइन की स्टूडेंट आई और उसने बोला कि सर मैं आई वांट टू स्टार्ट माय ओन लेबर, तो मैंने उसी वक्त पार्टी ऑर्गेनाइज की। मैंने 10 आदमी का स्टाफ बुलाया, उसे मोटिवेट किया, ताली बजाई, वहां से उसके लिए मिठाई मंगाई, और मैंने कहा सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुमने तय किया है तो आज से तुम्हारी कंपनी खुल गई। उसी वक्त मैंने अपने स्टाफ मेंबर को बुलाया कि इसका लेटर हेड, इसकी प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इसके विजिटिंग कार्ड, और इसको जो मदद चाहिए टेक्निकली एक फर्म तैयार करने के लिए वो तुम देंगे। उधर से दूसरे को बुलाया, मैंने कहा इसका लेवल है, इसके लेवल का, इसने जो अब तक की ड्रेसेस बनाई हुई हैं, उसने कोई 12 ड्रेसें बनाई थी। मैंने वो 12 ड्रेसें लेकर इमीडिएटली मैंने क्वीन लगाकर मारवा स्टूडियो में उसकी एग्जीबिशन लगा दी। तो मैंने उसे 2-3 दिन के बाद हमने एग्जीबिशन लगा दी, 50-100 आदमी बुला दिया। उसकी एग्जीबिशन जो है वो इतनी सुपर हिट हो गई कि उसमें से उसका आधे माल बिक गया। अच्छा। तो वो तो समझिए कि जैसे कि उसे लगा कि बरसात हो गई। जिस बच्चे ने काम शुरू किया और तीसरे दिन उसका माल बिकना शुरू हो गया, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा अच्छी किस्मत लेके आया होगा। वहां उसको क्या हो गया कि उसका पहला चरण जो है बिजनेस का, वो पूरा हो गया।
तो ये दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन कि आप फिर यहाँ नहीं खत्म हुआ। हमने क्या किया, उसको रेडियो स्टेशन में लाए, उसका एक बड़ा शानदार इंटरव्यू बनाया ओके ताकि 8-10 लाख आदमी सुन ले। देखिए 3 रेडियो हमारे पास भी, जी जी रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर, रेडियो मुंबई, तो तीनों रेडियो पे उसका इंटरव्यू आया। ओके उस कई हजारों लोगों ने उसकी बात को सुना होगा। फिर हमारे पास एक छोटा सा टेलीविजन स्टेशन भी है, MS OTT चैनल है, उस पर हमने उसका इंटरव्यू बनाया, ओके कुछ हजारों लोगों ने वो भी देखा होगा। तो वो शी कुड नॉट बिलीव दैट एन इंस्टीट्यूशन कैन डू सो मच फॉर मी। और हकीकत समझ लीजिए कि जो कुछ भी हमने उसके लिए किया वो शायद उससे ज्यादा था जो उसने 3 साल फीस में दिया होगा। सारी फीस वापस ले गई, ट्रू मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो एम था कि अगर अगर इन 60 की क्लास में से अगर एक बच्चा बिजनेस लेकर तैयार हो रहा है और आगे बढ़ रहा है तो इसको बेइंतहा प्रमोट किया जाए। वो और बात है कि अब सरकार की नई स्कीमें आ गई हैं, जो लोग नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उनको भारत सरकार भी 2 लाख से लेके और 20 लाख तक के लिए फंड्स दे रही है। उसमें बच्चे जा सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें गाइड कर रहे हैं कि जाइए, अपना अकाउंट खोलिए, भाग दौड़ करिए। आपको अगर पैसे की जरूरत है और आपका प्रोजेक्ट अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है तो हम तो मदद करेंगे, सरकार भी मदद करेगी और आप आगे निकल सकते हैं। तो ये एक केस स्टडी बता रहा हूँ। ऐसे मेरे पास तकरीबन 150 ऐसे केस हैं जहां पर हम लोग किसी न किसी तरीके से आउट ऑफ वे गए और हमने अपने बच्चे को पूरी मदद दी कि वो अपना बिजनेस खोल ले। क्या बात है। तो एंड में बस एक बात आपसे जो मैं सीखा, मैंने आपने जो केस स्टडीज भी बताई, अभी जो ये फैशन डिजाइनिंग वाली लड़की की केस स्टडी बताई, तो गुरु 2 लाइनें मैं और कहना चाहता हूं। अगर आप में डिसिप्लिन है, वो गुरु चाहिए होता है। आपने अगर डिसिप्लिन को लेके, सपने को लेके उड़ना है चाहा, अगर आपने डिसिप्लिन और सपने को लेके उड़ना है चाहा, तो पंख देने वाले ये हैं। ठोको ताड़ी फॉर मिस्टर मरवाहा। थैंक यू सो मच सर, यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन। एंड जैसे लोग आपको बोलते भी हैं, एंड आपकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उसके बाद आती है कि तुम भी बनो, 100%। मेरी तरह बनो। सो वी होप एंड प्रे दैट वी गेट मोर मिस्टर संदीप मारवाहाज, ताकि हमारे हिंदुस्तान को एक नई उड़ान मिले। अभी हमारा वी आर वन ऑफ द टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज। हम वो पहले और दूसरे नंबर पे भी जल्दी पहुंचे और 5 में 1 नहीं, 5 में 2 हो जाए बहुत जल्दी। We hope and pray, and thank you so much for your time, sir. Pleasure Thank you so is much. mine. Pleasure is mine.